स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और जहां हम आज वापस से शुरू करने जा रहे हैं एक करंट अफेयर्स की सीरीज़, जो है ना, आप जितने भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उन सब के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और करंट अफेयर्स ही डिसाइड करता है कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो डेली करंट अफेयर्स जीके बूस्टर क्लासेस हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और इस चैनल पर आपको फ्री नोट्स मिलेंगे और जो भी आने वाली वैकेंसीज़ है, स्पेशली जो 4th ग्रेड हाई कोर्ट और 4th ग्रेड RSM SSB की वैकेंसीज़ जो आई है, और पटवारी और ग्राम सेवक के पेपर भी होने वाले हैं जल्द ही। तो उन एग्ज़ाम्स के लिए हम बहुत फोकस तरीके से करने वाले हैं तैयारी करंट अफेयर्स की। तो देखिए, आज है 29 जून और आज से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम्स में आने की संभावना है पूरी। उन क्वेश्चंस को हम देखते जाएंगे कि क्या हुआ है आज के दिन। तो पहले आज के दिन को लेकर के हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स क्या बन सकता है और आज के दिन क्या कुछ नया हो रहा है इंडिया में। तो देखिए, जी संपत कुमार, इस नाम को सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और यहाँ से आप नोट्स बनाते चलेंगे। साथ में जो कॉपी पेन लेके बैठेंगे उन्हीं को कुछ मिलेगा, समझ आएगा। अदरवाइज़ सबके लिए दूसरे लोग जो कॉपी पेन लेके नहीं बैठ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो वो बोलेंगे ठीक है, क्या है, ये है, वो है, पता नहीं चला क्या हुआ। तो देखिए, उन लोगों के लिए नहीं है। आपने नाम सुना होगा निप्पॉन कोई इंडिया। ये जापानीज़ कंपनी थी जिन्होंने इंडिया में काम शुरू किया। 1930 में जापान में बनाई गई ये कंपनी है। इन्होंने काम शुरू किया। तो जापानी कंपनी ने इंडिया में काम शुरू किया और इन्होंने नया प्रबंध निदेशक बनाया है भारत के लिए। किसको बनाया है? जी संपत कुमार। ये निप्पॉन कोई इंडिया की जो भारत की ब्रांच है, वहाँ का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किसे किया गया है? जी संपत कुमार को। आपको समझ में आई बात? निप्पॉन कोई इंडिया का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया जी संपत कुमार को। ये NKI में प्रबंध निदेशक का पद संभालने वाले पहले भारतीय बन गए। तो बहुत बड़ी बात है। NKI इसकी शॉर्ट फॉर्म हुई, निप्पॉन कोई इंडिया। NKI का मतलब क्या है? निप्पॉन कोई इंडिया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि NKI के जो है निदेशक, प्रबंध निदेशक का पद किसे दिया गया है? तो जी संपत कुमार को दिया गया है। यह पहले भारतीय बने हैं और ये कंपनी की स्थापना हुई थी 1930 में। ये जापानी कंपनी है। निप्पॉन कोई इंडिया, NKI के प्रबंध निदेशक बनाए गए जी संपत कुमार को। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा और आप साथ साथ में लिखते चले जाए। यह घोषणा NKI द्वारा की गई, जो जापान की ID एवं ई होल्डिंग्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। निवर्तमान MD कटसुया फुकासाकु, जो इस कंपनी के MD है निवर्तमान, को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जो MD थे उन्हें कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया इनके द्वारा, कटसुया फुकासाकु के द्वारा। कंपनी का लक्ष्य इस नेतृत्व परिवर्तन के माध्यम से भारत और पश्चिम एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना विस्तार करना है। कुल मिला के ये भारत में अपना विस्तार करने जा रहे हैं। इसलिए जी संपत कुमार को यहाँ का जो है प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया निप्पॉन कोई इंडिया द्वारा। अगला देखते हैं, अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या बन सकता है। अगला आपको बन सकता है, प्रधानमंत्री जी मोदी अभी उड़ीसा गए थे, तो उड़ीसा में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। परियोजनाओं की कीमत जो रहेगी 18,600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इन्होंने शुरू की। वहाँ पे उड़ीसा में शिलान्यास किया।
शुभारंभ किया। कितना? 18,600 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट शुरू किए गए उड़ीसा के अंदर। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। इस अवसर पर राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का 1 वर्ष पूर्ण हुआ। क्यों शुरू किया गया? क्योंकि वहाँ पे जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो किस पार्टी के हैं? भाजपा के। उन्होंने 1 वर्ष पूरा किया है, 1 वर्ष उनका पूरा होने वाला था, इसलिए मोदी जी गए और वहाँ पे 18,600 रुपये के नई नई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इन पहलों में जल आपूर्ति, कृषि, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, राजमार्ग और रेलवे जैसे क्षेत्र शामिल किए गए। पीएम मोदी ने उड़ीसा को भारत की संस्कृति और विरासत का प्रमुख संरक्षक बताया। प्रधानमंत्री ने श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी 4 द्वार खोलने के राज्य सरकार के कदम पर प्रकाश डाला। सभी 4 द्वार खोलने मतलब सब तरफ से श्रद्धालु मंदिर में एंट्री ले सकेंगे। ठीक है। ऑपरेशन सिंधु ने ईरान से 517 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी में मदद की है। तो ईरान और इजराइल का भी युद्ध चल रहा है, उसमें ईरान में जो 517 भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको ऑपरेशन सिंधु से, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, उनको वापस से भारत देश लाया गया है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु से ईरान से 517 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया गया है इंडिया। विदेश मंत्रालय ने इस आंकड़ों की पुष्टि की है। ये आंकड़े जो हमें पता चला है कि 517 लोगों को ही लाया गया है, किसने बताया है? विदेश मंत्रालय ने। निकाले गए लोगों में भारतीय छात्र और धार्मिक यात्री भी शामिल थे, जो धर्म के लिए घूमने गए थे, और इंडिया के जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे। तेहरान में भारतीय दूतावास ने निकासी प्रयासों का समन्वय किया। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच बड़ी सुरक्षा चिंताओं के कारण निकासी शुरू की गई। उन लोगों को भेजा किस लिए गया? क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है वो ज़्यादा बढ़ जाए, वहाँ पे रहना सेफ नहीं है, इसलिए वो लोग वापस इंडिया आ गए। भारत सरकार ने क्षेत्र में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। स्थिति की निगरानी करने और ज़रूरत पड़ने और अधिक नागरिकों की सहायता करने का प्रयास जारी किया। ये भी आप लिख लीजिए, ऑपरेशन सिंधु क्या है? भारतीय संस्कृति और कथा पर आधारित एनिमेटेड फिल्म, भारतीय संस्कृति और कथा पर आधारित एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन ने NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन एनिमेशन, इसकी जगह पे एनिमेशन, कमीशन गलत लिख दिया, एनिमेशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है। ठीक है। ये महोत्सव उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित और वैश्विक मंच माना जाता है। ठीक है। और फिल्म के निर्देशक जो है उसका नाम है सुरेश एरियल, भारतीय एनिमेशन के प्रमुख हस्ती है। इस फिल्म ने अमेरिका में कई पुरस्कार जीते हैं और इसे न्यूयॉर्क के म्यूज़ियम ऑफ पिकनिक आर्ट के संग्रहालय में रखा गया, शामिल किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो से छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। गैजेट्स के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए 511 करोड़ का टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट समझौता हासिल किया गया। इस घोषणा के बाद IN स्पेस ने उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया को सार्वजनिक कर दिया है। तो देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसरो के साथ मिलकर, तो HAL और इसरो ने एक साथ मिलकर के सैटेलाइट लॉन्च किए गए गैजेट्स के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए 511 करोड़ की टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट का समझौता किया है। मतलब अभी जो समझौता हुआ है हमारे देश में, मतलब हम सैटेलाइट वाले ड्रोन हो गए और मिसाइल्स हो गई, वो सब यहीं पे इंडिया में ही बनाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL और इसरो साथ मिलकर के। नेक्स्ट देखते हैं अपन
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में प्रभावशाली होने वाले लघु वित्त बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्रीय ऋण आवास में एक महत्वपूर्ण संशोधन घोषित किया है। इस बदलाव का उद्देश्य ऋण को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन के लैंडस्केप के माध्यम से एसएफबी की भूमिका को मजबूत करना और प्रत्येक एसएफबी को अपने ऑनलाइन शुद्ध बैंक ऋण का 75% मूल क्षेत्र में शामिल होना अनिवार्य किया गया है। मतलब देखो, यहाँ पे क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 25-26 के लिए जो छोटे वित्त बैंक है ना, फाइनेंस कंपनीज जो होती है, उनका 75% जो है वो ऑनलाइन शुद्ध बैंक ऋण का मूल क्षेत्र में शामिल होना अनिवार्य किया गया है। स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी वार्षिक आंकड़ों में ये खुलासा हुआ। स्विस बैंक जो अपन बोलते हैं ना, स्विट्जरलैंड में जो स्विस बैंक है, कि 2024 में स्विस बैंकों में भारतीय धन में भारी उछाल दर्ज हुआ है। कुल कंपनियां भारतीयवादों की ओर से 2023 के CHF 1 अरब 4 करोड़ से उछलकर 2024 में CHF 3 अरब 5 करोड़, 50 करोड़ भी बोल सकते हो, 3.5 करोड़, 3.5 अरब हो गया है। 3.5 अरब, अब इतना पैसा अपने से बोला भी नहीं जाता। तो देखिए, कुल मिला के बात हुई ये लगभग 3.5 टाइम्स है। 3.5 गुना स्विस बैंक में इंडियंस का पैसा बढ़ गया। आप इस बात को ऐसे समझिए। एक बार ऐसा भी सामने आया है जब भारत और जापान के बीच टैक्स से जुड़ी सिगरेट की स्विट्ज़रलैंड में अपार्टमेंट ऑफ पर्सन हो रही है और ब्लैक धन पर नज़र बनी हुई है। तो ये जो है, इसको हम काला धन ही बोलेंगे, जो स्विस बैंक में भारतीयों द्वारा जमा है। तो देखिए, 23 से 24 में सीधा बढ़ करके कितना हो गया, 4 गुना, 3 गुना। कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। भारत में कर संबंधी सहायक उपकरण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेशनल पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने एक नया डिजिटल समाधान पेश किया है, जो एक उन्नत API के माध्यम से पैन और पैन को वास्तविक समय में सक्षम बनाता है। यह पहल करदाता और सरकारी साझेदारी को दोनों को लाभ के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसमें मशीनरी ई-फिलिंग पोर्टल पर वित्तीय सहायता अनिवार्य, सरल और आसान हो जाएगा। तो देखिए, जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनके लिए ये चीज़ सहायता देने के लिए बनाया गया है कि उपकरण वो जो लेते हैं उस पर उनको कर और ऋण मिल जाएगा, उसके लिए है। भारतीय भाला स्टार नीरज चोपड़ा ने 2025 के पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर का थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया। कहाँ पहला स्थान मिला है नीरज चोपड़ा को? पेरिस के डायमंड लीग में 2025 पेरिस डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल किया गया। जून 2023 के बाद पहली डायमंड लीग जीत है। 2 साल में उनका पहला बड़ा खिताब भी है। इस जीत ने उन्हें फिर से दुनिया के टॉप भाला फाइट खिलाड़ियों की सूची में मजबूत कर दिया है। भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध ऐतिहासिक और राष्ट्रीयता और विशेष रूप से ऊर्जा, कृषि और खाद्य क्षेत्रों पर लंबे समय से प्रभाव पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दिवालियापन के बावजूद गैर प्रतिबंधित विचारधारा, विशेष रूप से खाद्य और उपभोक्ता उत्पाद भारतीय बाजार में लगातार पहुंच बनी हुई है। यह लेख भारत में उपलब्ध ईरानी शस्त्रास्त्रों की नवीनतम सूची, उनकी वास्तुकला और भारतीय अर्थव्यवस्था तक की सलाह वाले मठ तंत्रों तक पहचान देता है। मतलब ये बात बताया जा रहा है कि हमारा जो भारत और ईरान के बीच जो व्यापारिक संबंध है उसके बारे में बात बताई जा रही है। दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल रेन आयोजित किया जा रहा है।
तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहली बार कहाँ पे आर्टिफिशियल रेन का आयोजन किया जाएगा, तो दिल्ली में किया जाएगा। आर्टिफिशियल रेन की जाएगी, बरसात की जाएगी, है ना। तो लिख लीजिए आर्टिफिशियल रेन कहाँ की जाएगी, तो दिल्ली में। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय, ये तो केवल इंडिया की करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे अब तक। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? स्टैटिक डे, नेशनल स्टैटिक डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सांख्यिकी के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनकी जयंती थी, प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिवस सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रोफेसर महालनोबिस के अपार योगदान को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने हमारे देश में सामाजिक आर्थिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। ये इनकी फ़ोटो है और 29 जून को जो है हम मनाते हैं आज ही के दिन, नेशनल स्टैटिक्स डे। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? वो भी 29 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। यह दिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर लगभग 40% हिस्सा कवर करते हैं। ग्रह की लगभग 80% जैव विविधता का घर है। मतलब लगभग 40% हिस्सा जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है पृथ्वी का, और उस पर 80% जो है डाइवर्सिटी है, जैव विविधता। मतलब अलग अलग टाइप के प्राणी, ज़्यादातर 80% टाइप के अलग अलग प्राणी, पशु पक्षी सारे जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन। हाल ही में भारत में कितने किलोमीटर रेंज वाली पिनाका मिसाइल प्रणाली शामिल होगी? तो इसमें आ रहा है आपके 300 किलोमीटर। कितने किलोमीटर वाली पिनाका मिसाइल शामिल होगी? 300 किलोमीटर। भारत अब अपनी तोपखाना कंपनी को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में है, क्योंकि जल्द ही पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के नए दीर्घमार्गी संस्करण में शामिल हो जाएंगे। 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य भेदने में सक्षम होंगे। अनुसंधान, रक्षा और विकास संगठन द्वारा इस प्रणाली को विकसित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के इतिहास में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाएगी? तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जाएगी महाराष्ट्र में। ठीक है, पहली भाषा जो है मराठी, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी भाषा को कहाँ रखा गया है? महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी हिंदी। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने एक नया सरकारी आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सभी अभिलेखों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत और पाठ्य चर्चा ढांचा 2024 में लागू किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय किया है? तो ये हो जाएंगे, देखिए हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को 71वां स्थान मिला है। 2024 की तुलना में 8 स्थान नीचे चला, 71वां स्थान मिला।
ठीक है। यह गिरावट तब देखने को मिली जब भारत ने ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की क्षमता में काफ़ी प्रगति की है। इसके बावजूद भी हम 8 स्थान नीचे चले गए। और हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोले हैं, तो 2000 स्कूल खोले। कितने स्कूल खोले नए? 2000 स्कूल खोले हैं। आगे देखते हैं हम कि हाई कोर्ट केरला में क्या हुआ है। तो हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एक उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाई कोर्ट कहाँ पे लगाया है? केरला ने जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। हाल ही में सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो हाल ही में अहमदाबाद के पास एयर इंडिया की एक उड़ान में हुई दुर्घटना के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश में सिविल एविएशन सेक्टर में सुरक्षा, हवाई यात्रियों की सुविधा और एयरलाइनों के प्रदर्शन को व्यापक समीक्षा शुरू की। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजापुरम ने एयरपोर्ट निदेशकों और एयरलाइन अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। तो जो उड्डयन मंत्री है वो बैठक ले रहे हैं, किस लिए? क्योंकि अहमदाबाद में बहुत बड़ा विमान का हादसा हो गया था। और आप कमेंट में बताएंगे कि जो अहमदाबाद में विमान का हादसा हुआ उस विमान का नाम क्या था। हाल ही में सेना प्रमुख पुरावशेष डैक ने किस राज्य में आईबैक्स तराना 88.4 FOL द्वारा उद्घाटन किया? तो देखिए उत्तराखंड में किया गया है। अगला हम देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है? तो देखो 12 देशों के नागरिकों का अमेरिका में प्रवेश पर जो है बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के आदेश लागू हो गए हैं। नवीनतम यात्रा प्रबंधन से अफ़गानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन प्रभावित होंगे। वहीं बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुला सहित 7 अन्य देशों के लोगों का प्रवेश आंशिक रूप से प्रतिबंधित रहेगा, आंशिक रूप से। और ये जो ऊपर वाले 12 देश हैं इनका पूर्ण रूप से। हाल ही में किसे फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है, इनका नाम है शैलेश जी मेहता। क्या नाम? शैलेश जी मेहता। मेहता साहब तारक मेहता वाले। तो देखिए हाल ही में दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश जी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उद्योग में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव के साथ ही मेहता पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड के MD CEO एन सुरेश कृष्णन का स्थान लेंगे। तो पहले कौन थे? पहले थे एन सुरेश कृष्णन, उनकी जगह पे शैलेश जी मेहता आ जाएंगे। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। 29 जून 2025 का करंट अफेयर्स हमने पढ़ा है। आप नोट्स बनाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।